Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, I have selected the next series for your common years. At least फाइव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कॉमन ईयर से. तो मैंने 62 तक करवा दिया था. आई थिंक 63 क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ दिया था. तो 63 का चलिए देख लेते हैं पहले. In that wholesale shop, they do not see fewer than the 10 bags of rice. तो गेस कीजिए क्या होगा इसका. देखिए, जब कभी क्वांटिटी का चर्चा होता है तो यहाँ पे फ्यूअर नहीं होगा, यहाँ पे होगा लेस. अब देखिए लेस क्यों होगा. देखिए, जब कभी क्वांटिटी का चर्चा होता है ना तो मेरा लेस देन यूज किया जाता है. कि मेरा दिया हुआ फिक्स क्वांटिटी है 10 बैग्स ऑफ राइस इतना, और वो माने अगर मेरा अनकाउंटेबल क्वांटिटी है तब हम फ्यूअर यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा काउंट कर सकते हैं तो यह मेरा यहाँ पे मेरा लेस का यूज होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 64 है मेरा. देखिए, ही इज़ नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम इजंट ही. ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है. इसमें बेसिकली आपको करना क्या होता है, इसमें आपको करना ये होता है कि देखिए जो भी कोई वर्ब दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हैज़ दिया है, हैव दिया है, कुछ भी दिया है, तो पहले ये वर्ब को देख लीजिए क्या ये निगेटिव है या नहीं. ये निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में यहाँ पॉजिटिव लगेगा, और यहाँ नॉट दिया हुआ है तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, और यहाँ पे नॉट नहीं दिया है तो यहाँ पे नॉट लगेगा. और जो वर्ब है वही वर्ब यूज होगा. यहाँ विल होगा तो यहाँ पे भी विल होगा. तो देखिए इज़ नॉट यहाँ पे यूज है तो यहाँ पे बस इज ही यूज होगा. तो इरर किस पार्ट में है मेरा, इस पार्ट में. तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आई वेंट इन टू द बैंक एंड विदड्रू सम मनी. मैं बैंक गया और कुछ पैसा निकाला. तो देखिए बैंक जो हम गए तो क्या क्या हम बैंक दूसरे किसी कारण से गए, नहीं गए. जो कारण बैंक यूजुअली लोग जाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो हम पैसा निकालने के लिए ही गए थे. तो कोई मेरा एक्स्ट्रा मैंने दूसरा काम नहीं था, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा. जब कभी कोई जगह हम जाते हैं, स्कूल अगर हम पढ़ने के लिए गए तो द स्कूल नहीं होगा. अगर हम दूसरे किसी कारण से स्कूल गए तब द स्कूल होगा. मतलब कोई पार्टिकुलर केस हो जाएगा तब मेरा द का यूज होगा. तो द बैंक नहीं होगा मेरा, यहाँ पे सीधा बैंक होगा. अगर बैंक हम दूसरे किसी कारण से जाते हैं तो मेरा द लगता. तो यहाँ पे द नहीं लगेगा तो मेरा इधर किस में आ जाएगा, बी पार्ट में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 66. अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर. 3 सेकंड का टाइम है, गेस कीजिए क्या होगा आंसर. चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है. अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग. देखिए दोनों अलग अलग चीज़ है, हॉट स्प्रिंग और कोल्ड स्प्रिंग. तो एंड के साथ जब दो किसी चीज़ का चर्चा हो रहा हो तो मेरा प्लूरल वर्ब यूज होता है. तो यहाँ पे वाज नहीं यूज होगा, क्या होगा मेरा, यहाँ पे यूज होगा मेरा वर. जैसे देखते हैं सीता एंड राम, वाज नहीं होता है, वेयर होता है, वेयर गोइंग. तो यहाँ पे किस पार्ट में इधर हो गया मेरा, सी पार्ट में. सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई. क्या होगा इसका, गेस कीजिए. देखिए जब कभी यू बिटवीन यू एंड ही, बिटवीन यू एंड सी इस टाइप से हो ना, तो वहाँ पे देखिए बिटवीन यू एंड मी होता है. यू एंड मी ये प्रोनाउन का स्पेशल केस है कि जब कभी बिटवीन लगाता है कि ये इन दोनों के बीच में, तो बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, बिटवीन यू एंड मी होगा. इन सारे क्वेश्चन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. एक बार दो बार आप जैसे जैसे इसको रिवाइज कीजिएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो अपने आप लाइन पे आप ट्रैक पे आ जाइएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अदर ऑफ द रोड्स लेड टू द पार्क. चलिए इसका कीजिए क्या होगा. देखिए एदर ऑफ का तो मतलब आप लोग जानते होंगे, या तो ये या तो वो. और एदर ऑफ द इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि ट्रीज आर ऑन डॉट डॉट साइड्स ऑफ द रोड. तो वहाँ पे बोथ नहीं लगता है, एदर लगता है. तो एदर ऑफ द रोड्स माने दोनों में से कोई रोड. तो कोई एक ही रोड ना, तो कोई एक रोड तो मेरा सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे लीड नहीं होगा, लीड्स हो जाएगा. ठीक है, तो मेरा किस पार्ट में इधर है, मेरा बी पार्ट में इधर है. ठीक, तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. चलिए 69 देखते हैं. आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट, माई आंट्स एंड माई कजिन सिस्टर. मैं टेम्पल गया किसके किसके साथ, माई पेरेंट्स, ठीक है, माई आंट्स,
ठीक है, एंड माई कजिन सिस्टर। देखिए कजिन तो खुद होता है, कजिन सिस्टर आप कभी सुने हैं क्या? कजिन तो खुद होते हैं मेरा भाई या बहन, तो कजिन के साथ कभी सिस्टर का यूज नहीं होता है। तो किस पार्ट में मेरा एरर है? सी पार्ट में। कजिन तो खुद हो गया, तो कजिन के साथ सिस्टर नहीं। ये हो गया किस टाइप का, जैसे ब्लंडर के साथ मिस्टेक लगा होता है, तो ब्लंडर तो खुद अपने आप में बड़ा मिस्टेक है, तो ब्लंडर के साथ कभी मिस्टेक नहीं लगता है, तो कजिन के साथ सिस्टर नहीं लगता है, तो पार्ट सी में मेरा एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार आप लोगों को डिटेल में बताया है कि जब कभी फिक्स टाइम फ्यूचर में दिया हो तो मेरा पास्ट इंडिफिनिट लगता है, तो आई हैव पास्ड नहीं होगा, आई पास्ड होगा। आई पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर हो गया? ये मेरा हैव यहाँ पे नहीं होगा, तो किस पार्ट में एरर है? मेरा ए पार्ट में एरर है। ठीक है, जब कभी फिक्स टाइम दिया हो कि 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 10 दिन पहले, पिछले सोमवार को, पिछले सोमवार को या पिछले सैटरडे को, तो मेरा सीधा पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन इजंट इट। तो देखिए ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखिए मूव्स यानी क्या है? मेरा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? डू या डज। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ का चर्चा हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव नहीं दिया है, तो क्वेश्चन टैग में हम निगेटिव लगाएंगे, तो निगेटिव लगाएंगे तो इज नॉट नहीं लगेगा मेरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? डज नॉट, डज नॉट। ठीक है, तो मेरा किस पार्ट में एरर हो गया? मेरा सी पार्ट में, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। तो इसमें देखिए किस पार्ट में एरर है? देखिए अनलेस का खुद मतलब होता है जब तक नहीं। कहता है अनलेस यू कम आई वॉन्ट गो, आई विल नॉट गो। जब तक तुम नहीं आते हो मैं नहीं जाऊंगा। तो अनलेस का तो खुद मतलब हो गया जब तक नहीं, तो क्या उसके साथ निगेटिव यूज होगा? अनलेस यू डू नॉट गिव माने जब तक तुम नहीं देते हो, ये बोलने में इनकरेक्ट लगता है। तो अनलेस यू गिव, अनलेस यू गिव का मतलब हुआ जब तक तुम नहीं देते हो, तो अनलेस तो खुद निगेटिव वर्ड है, तो उसके साथ नॉट लगेगा क्या? नहीं लगेगा, तो ये नॉट मेरा नहीं लगेगा, ये डू भी नहीं लगेगा, तो अनलेस यू गिव डायरेक्ट होगा। अनलेस तो खुद निगेटिव वर्ड है, तो ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ए। ये पार्ट में मेरा एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट सॉट अपॉन द मिनिस्टर इफ ही मेक्स रॉन्ग स्टेटमेंट। माने मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर थे पार्लियामेंट में, मिनिस्टर पे वो चिल्लाएं, जोर से बोले, दे सेड लाउडली इफ ही मेक्स अ रॉन्ग, अगर वो गलत स्टेटमेंट बोलते हैं तो। देखिए किस पार्ट में मेरा एरर है? शॉट अपॉन कभी नहीं होता, शॉट एट होता है। नहीं कहता ही शॉट एट मी, ही शॉट एट राम, मैंने वो राम पे जोर से चिल्लाया, वह उस पे जोर से चिल्लाया। द प्लेयर शॉट एट द कोच, मैंने जो प्लेयर कोच पे चिल्लाया, तो शॉट एट होता है। तो किस पार्ट में मेरा एरर हो गया? बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। मैंने जो भी फिल्म एवरी वन ऑफ जो भी फिल्म तुमने सजेस्ट किया था वो देखने लायक नहीं है। वर्थ माने होता है लायक। तो देखिए इसमें क्या एरर है? आपने जो भी फिल्म यानी जितना सारे फिल्म आप बोले थे, तो एवरी वन होगा क्या यहाँ पे? नहीं, ऑल यूज होगा। क्यों? एवरी वन का मतलब क्या होता है? माने एवरी वन जितने सारे जनरली पर्सन का के लिए यूज किया था कि एवरी वन, और ईच किस चीज़ के लिए यूज किया था? ईच यूज करने का मतलब है वन बाय वन आप सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे बता रहे हैं फिल्म वगैरह के बारे में, तो क्या हो, और जो भी फिल्म आपने बताए थे सारे, तो सारे का बोध कराने के लिए, ग्रुप का बोध कराने के लिए क्या यूज करेंगे हम? ऑल। ऑल ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। वैसे भी देख लीजिए आप, एवरी वन या ईच के साथ हमेशा सिंगुलर यूज होता है, तो यहाँ पे आर यूज हुआ है, तो आर यूज हुआ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? ताकि प्लूरल वाला, तो ऑल यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। देखिए कहाँ एरर है इसमें? देखिए यहाँ पे देखिए द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। अगर यहाँ पे द प्रिंसिपल नहीं यूज होता तो इसका मतलब होता है सेक्रेटरी और प्रिंसिपल कोई एक ही आदमी है, लेकिन द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल है, यानी दो अलग अलग आदमी है, सेक्रेटरी अलग है और प्रिंसिपल अलग है। तो यहाँ पे मेरा प्लूरल वर्ब यूज होगा, सही है। तो इसमें कहाँ एरर है मेरा? नो एरर, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। माने ज़्यादा देर हॉकी मैच स्टार्ट हुए नहीं हुआ था कि वर्षा होने लगी। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आप लोगों को कि नो सूनर के जस्ट बाद हैड या डिड का यूज होता है, यहाँ पे यूज हुआ है, सही है। और उसके बाद जो यूज होता है वैन नहीं यूज होता है, देन यूज होता है। तो यहाँ पे वैन यूज किया गया है, तो पार्ट बी में मेरा इरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77। इट्स हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज टू लेग्स, ऑन टू लेग्स। इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम के जस्ट बाद पास्ट इंडिफिनिट यूज हो जाता है, माने वी टू फॉर्म। तो पास्ट इंडिफिनिट यूज हुआ है, वी टू फॉर्म यहाँ पे सही है। ऑन हिज ऑन टू लेग्स, आप अपने दो पैर पे खड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या? आप अपने पैर पे खड़े हुए कि मतलब तीन पाँव पे तो आप नहीं खड़ा होइएगा, दो ही पाँव पे खड़ा होइएगा। तो ऑन हिज ऑन लेग्स, ऑन हिज ऑन लेग्स का तो मतलब हो गया कि आप अपने पैर पे खड़े हुए। तो टू देने का क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? जब आप अपने पैर पे खड़े हुए हैं तो दो ही पैर पे खड़े हुए होंगे, उससे ज़्यादा पैर पे तो नहीं खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे टू यूज नहीं होगा, तो पार्ट सी में मेरा इरर है, यहाँ पे टू यूज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आवर। तो देखिए अवॉइड जो है मेरा जीरंड है, उसके जस्ट बाद मेरा आईएनजी फॉर्म लगता है। तो अवॉइड के बाद टू ट्रेवल नहीं होगा, मेरा ट्रैवल हो जाएगा। ठीक है, इसमें आईएनजी वाला जुट जाएगा। तो पार्ट बी में मेरा एरर है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। माने हमें बहुत सारे परेशानियाँ हुई घर ढूंढने में। तो अ लॉट ऑफ माने बहुत सारे, तो डिफ़िकल्टी नहीं यूज होगा, मेरा डिफ़िकल्टीज होगा। अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज होगा। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट में मेरा एरर हो गया? ए पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसेंस एज वेल एज परजेवियरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। माने धैर्य और साथ ही में लगन सक्सेस के लिए ज़रूरी है। क्या होगा गेस कीजिए। देखिए जब कभी एज वेल एज लग जाए ना, तो देखना है कि उससे पहले कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट मेरा यूज हो रहा है, सिंगुलर या प्लूरल। तो देखिए पेशेंस है, तो पेशेंस के साथ मेरा सिंगुलर यूज होगा, तो आर नहीं यूज होगा, यहाँ पे इज। जैसे यहाँ पे अगर एज वेल एज से पहले राम यूज होता और पेशेंस के बाद एज वेल एज के बाद मेरा यू यूज होता, तो उसके जस्ट बाद हम राम के साथ क्या वर्ब लगता है? सिंगुलर। तो हम यहाँ पे इज लगाते हैं, आर नहीं लगाते। और अगर एज वेल एज से पहले यहाँ अगर यू यूज होता और यहाँ पे राम यूज होता, तब हम आर लगाते हैं। देखा था कि एज वेल एज से पहले मेरा कौन सा टर्म यूज हो रहा है, उस हिसाब से हम लगाते हैं वर्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल। पासर बाई मैंने गुजरते हुए इंसान ने कहा कि मैरिज हॉल कहाँ था। तो वेयर वाज द मैरिज हॉल अगर लगेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगेगा, और यहाँ पे नरेशन चेंज हुआ है तो होता है वेयर द मैरिज हॉल वाज होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाज यहाँ पे नहीं यूज होगा, ये वाज मेरा यहाँ पे यूज नहीं होके यहाँ पे यूज होगा मेरा। तो इस पार्ट में मेरा एरर हो गया। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैसे बोलते हैं ना, कोई पूछता है ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ योर नेम, तो इसको हम नरेशन में कैसे ये करते हैं, चेंज करते हैं, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। ठीक है, तो वेयर द मैरिज हॉल वाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो इसमें देखिए विद यूज हुआ है, तो विद यूज होने से पहले क्या है, मैं ब्रदर इन लॉ, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर यूज नहीं होगा, मेरा वाज यूज होगा। तो कौन सा पार्ट मिरर हो गया मेरा? सी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। तो इसमें देखिए स्कार्सली रहे, हार्डली रहे, बेयरली रहे, इसका मतलब होता है शायद ही, माने मुश्किल से मैं पहुंचा ही था कि ट्रेन छूट गई। तो स्कार्सली के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैड, तो हैड यूज हुआ है, सही है। और अराइव्ड या इसमें देन यूज होता है नो सूनर वाले टर्म में। स्कार्सली, हार्डली, बेयरली वाले टर्म में व्हेन यूज होता है। तो यहाँ पे व्हेन यूज होगा, तो मेरा बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन। तो बिसाइड और बिसाइड्स दोनों में आप डिफरेंस जान लीजिए। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स के मतलब होता है कि के अलावा। तो यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है कि पिलग्रिम ने फूड के अलावा कुछ मेडिसिन भी लिया है, तो यहाँ पे बिसाइड्स यूज होगा, तो ऑप्शन ए मेरा इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्वीट्स वेयर शेयर बिटवीन द फोर गर्ल्स। अब देखिए गेस कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें होगा।
यहाँ पे 4 लड़कियों के बीच में शेयर किया जा रहा है, तो बिटवीन नहीं यूज होगा मेरा, अमोंग यूज होगा। 2 के बीच में बिटवीन यूज किया जाता है, और 2 से ज़्यादा हो तो अमोंग का यूज किया जाता है। तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच वी मेट विद एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। आर्मी कर्मचारी ले रहे थे। तो देखिए पर्सनल में PERSONAL नहीं होता है, डबल NEL वाला टर्म यूज होता है। तो ये देखिए पर्सनल ये मेरा गलत है, NEL वाला टर्म यूज होगा कर्मचारी के लिए। तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लाइव विद डिजऑनर। तो क्या मेरा इनकरेक्ट है यहाँ, टू डाई है तो टू लाइव होगा। टू डाई विद ऑनर मैंने सम्मान के साथ जीना बढ़िया है बेइज्जती के साथ मरने से। तो क्या हो जाएगा मेरा, सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। देखिए मैं ही तो हूँ, उसका होता है इट्स आई, इट इज़ आई। तो आई के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, इज नहीं यूज होता है, एम यूज होता है। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, मैं ही तो हूँ जो जिस पे ब्लेम किया जा सकता है। तो हु एम टू ब्लेम, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम। तो इसमें देखिए कि कहाँ पे गलत है, जॉन वुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम। तो कहीं एरर नहीं है, तो मेरा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिस्टर हैड रेड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल। तो देखिए पेजेज आफ्टर पेजेज नहीं होता है, पेज आफ्टर पेज होता है। तो मेरा ये पेज आफ्टर पेज होगा, पेजेज आफ्टर पेजेज नहीं होता। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा इज इनफ ओल्ड टू गेट मैरिड। माने रेखा ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है शादी करने के लिए। तो इनफ ओल्ड नहीं होता है, ओल्ड इनफ होता है। यहाँ पे ओल्ड इनफ होता है, जैसे लास्ट 2 चैप्टर होता है, 2 लास्ट चैप्टर नहीं होता। वैसे इनफ बाद में यूज होता है, ओल्ड पहले यूज होता है। ओल्ड इनफ होगा मेरा। किसी भी चीज़ से पहले अगर इनफ लगाना हो ना, तो इनफ बाद में लगता है, इनफ से पहले वो लगता है। तो इसमें क्या हो गया मेरा, ये दोनों एक्सचेंज करेंगे, ओल्ड इनफ होगा। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू। वो पूछ रहा था अगर वो फेल होता है तो वो क्या करेगा। देखिए सपोज और इफ दोनों एक ही टर्म है, तो दोनों हम नहीं यूज कर सकते, या तो सपोज यूज कीजिए या इफ यूज कीजिए। तो ऑप्शन बी मेरा इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में इनकरेक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस मे। मैंने उसे बहुत बार देखा है मई से। तो कौन सा ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट है, सब माने सारे सेंटेंस करेक्ट है। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। जब कभी लुकिंग फॉरवर्ड किया जाए, आगे की तरफ देख रहे हैं, तब मेरा भी ING वाला टर्म यूज होता है। तो टू हियर नहीं होगा, टू हियरिंग होगा। यहाँ पे ING लग जाएगा। जब कभी हम आगे की तरफ देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, तो मेरा ING वाला टर्म V4 यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ जिसके बारे में आप कह रहे हैं। तो आई नो अ डॉक्टर नहीं होगा, द डॉक्टर होगा। माने किसी खास डॉक्टर के बारे में आप रेफर कर रहे हैं ना, तो किसी भी खास चीज़ के बारे में हम रेफर करते हैं तो द आर्टिकल का यूज होता है। तो ऑप्शन बी में मेरा इनकरेक्शन है, इसलिए ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे कर कौन रहा है काम, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, मानी जॉब ओरिएंटेड कोर्स का क्या इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मेरा सिंगुलर है, तो उसके साथ मेरा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो अट्रैक्ट होगा क्या, नहीं। अट्रैक्ट का सिंगुलर क्या होता है, अट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे एस लग जाएगा। तो ऑप्शन सी में मेरा अट्रैक्ट्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में मेरा एरर है, इसलिए ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सुनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। तो इसमें देखिए कहाँ मैंने बताया नो सुनर के जस्ट बाद डिड या हैड का यूज होगा। तो नो सुनर के जस्ट बाद आई का यूज हो गया। तो यहाँ पे ये गलत है, आई हैड स्पोकन नहीं होगा, हैड आई स्पोकन होगा। तो ऑप्शन बी मेरा इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड आई बीन इन योर प्लेस आई विल हैव मेड गुड यूज ऑफ सच अ रेयर अपॉर्चुनिटी। हैड आई बीन इन योर, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं रेयर अपॉर्चुनिटी जो है उसका मैं बढ़िया से यूज करता। तो पास्ट में यूज करता, तो पास्ट के लिए विल नहीं यूज किया जाता, वुड यूज किया जाता है। मैंने कहा था ना, जैसे आई वुड हैव डन सच अ ग्लोरियस थिंग। तो मैंने कुछ भी यूज होता है तो मेरा वुड का यूज होता है। आई वुड हैव सक्सीड इन लाइफ, हैड आई गॉट अ गुड मार्क्स, आई वुड हैव सक्सीड इन माई लाइफ।
तो वही होता है, तो वुड का यूज होता है, तो यहाँ पे वुड यूज होगा, विल हैव नहीं वुड हैव होगा। तो ऑप्शन बी में मेरा एरर है, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीबडी इन दिस ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली हैवंट दे। तो इसमें कहाँ एरर है, इसमें नो एरर है, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट होगा। इनसे पूरा सेंटेंस मेरा करेक्ट है। अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 100 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करना है, और अगर आपको समझ नहीं है या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉय। आप लोग तैयारी करते रहिए, ये 10 दिन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है इस चैनल पे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।